हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय चित्रांश आप सभी का अपने चैनल कुंडली कैसे सीखें में स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास में मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको आपकी कुंडली के उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह के बारे में बताया था कि आप यह कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं। उच्च के ग्रह से हम कैसे लाभ, कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं और नीच के ग्रहों के रिजल्ट को हम जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वह मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुंडली का संपूर्ण विवेचन, मतलब कोई भी कुंडली कैसे देखी जाती है, उस कुंडली में क्या क्या देखा जाता है, उस कुंडली से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस कुंडली से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कैसे निकाली जाती हैं, हम सामने वाले को हम कैसे बताते हैं कि भाई आपकी कुंडली में ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, ये चीज़ें आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं, ये आपके लिए नुकसानदायक हैं। ये सारी चीज़ें हम कैसे पता करते हैं, या कुंडली में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं जो आपको बेनिफिट्स देने वाली हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे फर्स्ट वीडियो से लेकर 12th वीडियोस तक मैंने कुंडली कैसे सीखे में बहुत सारी जानकारी आपको दी, बहुत सारी बातें आपने सीखी भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने जानी भी होंगी कि कुंडली में क्या क्या देखा जाता है, कुंडली में ग्रहों की डिग्री कैसे देखी जाती है, कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ हैं, कुंडली में राशियां क्या होती हैं, उनके स्वामी क्या होते हैं, कौन से ग्रह किस कुंडली में या किस राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह नीच के होते हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। साथ ही साथ हर ग्रह के जो बीज मंत्र वह भी आपने समझे होंगे और आपने उन चीज़ों से फ़ायदा भी लिया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलने जा रहा हूँ कि जो लोग अगर डायरेक्टली मेरे इस वीडियो पे आ गए हों तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरे फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, जिससे कि उनको यह वीडियो जो मैंने बताया है या जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वह उनको यह वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा और जिससे कि वह कुंडली के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बोलने जा रहा हूं कि यदि आपको मेरी कुंडली कैसे सीखें के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को शेयर कीजिए, उन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जो और भी मिलने जुलने वाले हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो और भी पारिवारिक लोग हैं, वह भी कुंडली के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकें, जिससे कि वह अपनी कुंडली को देख के अपनी कुंडली से अपने जीवन में आने वाले कुछ कष्टों को दूर कर सकें, अपने जीवन में कुछ फायदे ले सकें। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे राशियाँ मेंशन की हुई हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, साथ ही उनके स्वामी मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे 2 नंबर पे मैंने डिग्री मेंशन की हुई है कि 0 से 6 डिग्री, 6 से 12 डिग्री। इसके अलावा उनके सामने मैंने उन डिग्री से रिलेटेड क्या कितने % इफेक्ट आते हैं, मतलब किस ग्रह की क्या डिग्री है और वह आपकी जीवन में कितने % इफेक्ट डालेगा, वो परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, किस राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह नीच के होते हैं, यह बताया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, आपकी लग्न कुंडली में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, ये सूर्यदेव, ये हमेशा शुभ ग्रह होते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु,
यह हमेशा अशुभ ग्रह होते हैं। इनकी आपस में मित्रता होती है, इनकी आपस में मित्रता होती है और इनकी आपस में एक दूसरे से शत्रुता होती है। यहाँ पे जो बुध ग्रह देव जी हैं या बुध ग्रह जो हैं वो सम ग्रह हैं, जिनकी मंगल और चंद्रमा से शत्रुता है, बृहस्पति और सूर्य से मित्रता है। बाकी इनकी शुक्र शनि राहु केतु जो अशुभ ग्रह है इन सभी से मित्रता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दृष्टि एक यह समझाने की कोशिश की है कि दृष्टि हर ग्रह की एक सातवीं दृष्टि होती है। मतलब वह ग्रह कुंडली में जिस घर में बैठा है उस घर से वह अपने सातवें घर में दृष्टि जरूर डालता है और उस घर की भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स दशा आपके जीवन में आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ दशाएं चलती हैं जिनको हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा ये दशाएं रहती हैं। जिन दशाओं के कारण आपकी उस पर्टिकुलर टाइम में जिस ग्रह की या जिस देव की दशा चल रही है वह आपके जीवन में उस टाइम बीइंग के दौरान आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। वह आपके शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रह हैं, वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके जीवन में चलने वाली दशाओं में जो महादशा होती है वह आपके जीवन में 70% इफेक्ट डालती है। जो अंतरदशा होती है उससे आपके जीवन में 20% इफेक्ट आता है और प्रत्यांतर दशा का 10% इफेक्ट आता है। दशा मीन्स फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर टाइम में आपके जीवन में जिस देव की जिस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। वह मैं आपको बताऊंगा कि यदि वो आपके शुभ ग्रह हैं तो उनकी पावर को कैसे इंक्रीज किया जाए जिससे कि हम उनसे मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकें, और यदि वो आपकी कुंडली के अशुभ ग्रह हैं तो उनकी पावर को कैसे डिक्रीज किया जाए जिससे कि उनसे होने वाली हानि या उनसे मिलने वाले निगेटिव रिजल्ट को हम मिनिमाइज कर सके। इसके अलावा फ्रेंड्स बीज मंत्र यह भी कुंडली में देखे जाते हैं क्योंकि आपकी कुंडली के जो शुभ ग्रह हैं या जो अशुभ ग्रह हैं उनकी पावर को या उनके पॉजिटिवनेस को कैसे बीज मंत्रों द्वारा, रत्नों द्वारा इंक्रीज किया जाता है। आपके जो अशुभ ग्रह हैं उनकी पावर को बीज मंत्रों के द्वारा, रत्नों द्वारा डिक्रीज किया जाता है जिससे कि आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हमेशा ही शुभ फल मिलें, आपको हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें, आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता क्या प्रवाह होता रहे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मैंने यहां पे एक कुंडली बनाई है जिसमें आज मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज और बता दूं, हम यहां पे लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं। मतलब आपकी वह कुंडली चाहे वो कंप्यूटर से बनी हो, चाहे वो आपकी किसी ज्योतिष या पंडित ने हाथ से बनाई हुई है, वह कुंडली जहां पे जिस कुंडली में लग्न लिखा रहता है, मतलब यहां लग्न कुंडली लिखा हो या आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में ला और बिंदी बनी हो, लग्न लिखा हो, हम अभी उस कुंडली की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं मैंने एक कुंडली लग्न कुंडली बनाई है जिसमें मैंने कुछ नंबर मेंशन किए हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये फ्रेंड्स नंबर्स हैं। और मैं आपको एक चीज अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, ये जो हाउसेस हैं ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स है, यह 7th हाउस है, यह 8th हाउस है, यह 9th है, यह 10th हाउस है, यह 11th है और यह 12th हाउस है। फ्रेंड्स ये हाउसेस हमेशा हर कुंडली में फिक्स रहते हैं, इनका नेचर फिक्स रहता है, यह कभी चेंज नहीं होते हैं। हाँ यह जरूर है कि इन हाउसेस में नंबर चेंज जरूर हो जाते हैं, मतलब इन हाउसेस में बैठने वाले ग्रह, इन हाउसेस में बैठने वाली राशियां चेंज हो जाती हैं। आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल सकता है, आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल सकता है, लेकिन इस हाउस का जो नेचर है वो चाहे यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो चाहे 3 नंबर लिखा हो, इस हाउस का नेचर कभी चेंज नहीं होगा। वह हाउस का नेचर उस राशि के अनुसार हो जाएगा, लेकिन यह इस हाउस की जो प्रवृत्ति है या इस हाउस से जो देखा जाता है वो हमेशा हर कुंडली के लिए सेम रहेगा। हाउसेस कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स यदि मैं यह बोलूं कि आज मैं जो यह 1 नंबर लिखा है, यदि मैं यह मेष लग्न की कुंडली है
यदि मैं इस मेष लग्न की कुंडली के बारे में ही आपको विवेचन करके बताता हूं कि यदि आपकी किसी भी कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो वह मेष लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली में हम देखते क्या क्या हैं। आपको किसी भी कुंडली में आपको घरों में, ये जो घर बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं, यहां पे आपको ग्रह मेंशन होते हैं हर कुंडली में। किसी कुंडली में 1 या 2 ग्रह बैठे होते हैं, किसी कुंडली में 1 ग्रह बैठा होता है, किसी कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं बैठा होता है। तो अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह घर खाली है। उस कुंडली में कोई ना कोई राशि बैठी हुई है जो कि नंबर मेंशन है। यदि ये 5 नंबर मेंशन है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सिंह राशि, मतलब सूर्य देव यहाँ पे सिंह राशि बैठी हुई है। मतलब इस ग्रह की स्वामी जो है वो सूर्य देव है। तो ये सूर्य देव इस घर को इफेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी कुंडली में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट हाउस में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, हम इसमें ये चीज देखते हैं, यदि मैं आपको ये बोलूं कि ये मेष लग्न की कुंडली है और इस मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे सूर्य देव और शुक्र देव, यदि यहाँ पे मैं बोलता हूं कि यहाँ पे सूर्य देव और शुक्र देव, सूर्य देव और शुक्र देव, यदि 2 घर बैठे हुए हैं, 2 ग्रह बैठे हुए हैं, तो चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि यह मेष लग्न की कुंडली है, यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह। मेष लग्न की कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, कौन से ग्रह नीच के होते हैं, यह मैंने बताया हुआ है। तो मेष लग्न की कुंडली है, मतलब यहां मेष राशि बैठी हुई है और मेष राशि में सूर्य देव हमेशा उच्च के होते हैं, चाहे वो किसी भी हाउस में बैठे हों। अब चूंकि यहां पे सूर्य देव 4th नंबर के हाउस में बैठे हुए हैं, तो फ्रेंड्स यह 4th नंबर का जो हाउस है उससे रिलेटेड ये सारी चीजों को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि चूंकि यह सूर्य देव इस मेष राशि में हमेशा उच्च के होते हैं, तो यह 4th नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें हमेशा आपको सकारात्मक रिजल्ट ही देंगे। चूंकि सूर्यदेव और शुक्रदेव ये आपस में इनकी शत्रुता है, तो इसमें हमको यह देखना पड़ता है कि यदि शुक्रदेव की डिग्री कम है तो उनमें पावर कम है, जिसके कारण से शुक्रदेव 4th नंबर हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें चूंकि पावर कम है, इसलिए उन सब चीजों को वो एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए फायदेमंद है। और सूर्यदेव की यदि पावर है, सूर्यदेव की डिग्री ज्यादा है, तो सूर्यदेव हमको हमेशा सकारात्मक रिजल्ट ही देंगे। अब अगर सूर्यदेव की डिग्री यहाँ पे कम है, और चूंकि सूर्यदेव मेष राशि में हमेशा उच्च के होते हैं, लेकिन अगर इनकी डिग्री कम है तो फ्रेंड्स यह हमको उतने फायदे नहीं दे पाएंगे जितने फायदे इनको देना चाहिए। क्योंकि भले ही ये उच्च के हैं पर चूंकि इनमें पावर नहीं है, तो ये हमको जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स इनसे हमको मिलना चाहिए उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको नहीं मिलेंगे। तो इनकी पावर को हमको, अगर इनकी डिग्री कम है तो इनकी पावर को हमको इंक्रीज करना है, और यदि शुक्रदेव की डिग्री ज्यादा है तो हमको इनकी डिग्री या इनकी पावर को डिक्रीज करना है। क्योंकि अब पावर को डिक्रीज या इंक्रीज कैसे करते हैं, पावर को, आपके शुभ ग्रह की पावर को हम रत्नों द्वारा या बीज मंत्रों के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करते हैं। यदि सूर्यदेव चूंकि हमारे शुभ ग्रह हैं और इनकी पावर कम है, तो हम सूर्यदेव के रत्न को धारण कर सकते हैं। सूर्यदेव के बीज मंत्रों का उच्चारण करके सूर्यदेव की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हमको सूर्यदेव से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, हमको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां, कष्ट, हमारे जीवन में चल रही बुरा समय, वो बहुत जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, और हमारे जीवन में सकारात्मकता, हमारे जीवन में ऐश्वर्य, वैभव, धन की प्राप्ति, बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हमारे जीवन में आने लगेंगी। उनकी यदि शुक्रदेव की पावर ज्यादा है तो शुक्रदेव के बीज मंत्र के द्वारा, शुक्रदेव का बीज मंत्रों का उच्चारण करके, जाप करके हम उनकी पावर को डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि शुक्रदेव से मिलने वाले हमको जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर देंगे, जिससे कि हमको शुक्रदेव से मिलने वाले जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वो नुकसान हैं, जो हमारे जीवन में परेशानियां हैं, उनको हम कम कर सकते हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स दृष्टि, सूर्यदेव चूंकि 4 नंबर घर में बैठे हुए हैं तो ये सूर्यदेव अपने 7वें घर में जरूर दृष्टि डालेंगे। तो सूर्यदेव हो या शुक्रदेव हो, ये अपने 7वें नंबर के घर में, मतलब जहां पर ये बैठे हैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये अपने 7वें घर को भी देखेंगे, उसमें भी दृष्टि डालेंगे और उस दृष्टि के कारण ये इस घर की जो प्रॉपर्टीज हैं, इस घर से जो जो चीजें इस घर से जुड़ी हुई हैं उनको भी एक्टिवेट करेंगे और डिसएक्टिवेट करेंगे। यदि वो शुभ ग्रह हैं तो हमको इनसे जो मिलने वाली चीजें हैं, यदि वो हमारी सकारात्मक चीजें हैं तो वो उस चीज को एक्टिवेट करेंगे। यदि वो नकारात्मक चीजें हैं तो उस नकारात्मकता को कैसे डिक्रीज करना है वो तो एक्टिवेट करेंगे, लेकिन हमको उनकी इस एक्टिवेशन से यदि कोई नुकसान है तो हमको वो कैसे डिक्रीज करना है वो मैंने आपको बताया कि रत्नों द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा हम उनकी निगेटिवनेस को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि हमको होने वाला नुकसान कम से कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स दशा, आपको मैं बता चुका हूं कि आपकी पर्टिकुलर आपकी कुंडली में एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान आपकी कुंडली में दशाएं चलती हैं, जिनको हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा कहते हैं। और यह दशा जो रहती हैं वो पर्टिकुलर किसी ग्रह की होती हैं और हमको उस टाइम के दौरान उन दशाओं को देखना है कि यदि वो शुभ ग्रह है तो उस दशा में हमको उनसे कितना फायदा मिलेगा, उनसे कितना फायदा मिलना चाहिए, वो सारी चीजें हमको उनकी आराधना करनी। यदि वो शुभ ग्रह हैं तो उनकी आराधना करना है उस टाइम के दौरान जब दशाएं चल रही हैं। हमको उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करना है, बीज मंत्रों का जाप करना है, जिससे कि हमको फायदा मिले। यदि वो नेगेटिव है तो भी हमको उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करना है। फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे बता दूं, बीज मंत्र एक वह मंत्र होता है जो आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। यदि वो शुभ ग्रह है उसके बीज मंत्रों का यदि आप उच्चारण करते हैं तो उससे आपकी पॉजिटिव रिजल्ट्स की जो आपको मिलने वाली जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनकी जो ताकत रहती है या जो उनका जो रिजल्ट्स देने की जो क्षमता रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि आपके जीवन में चमत्कारिक, सकारात्मक, बहुत जल्दी बहुत सारी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में आने लगते हैं। लेकिन यदि वह नेगेटिव अशुभ ग्रह है तो उनके भी यदि बीज मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो उससे भी उनके द्वारा मिलने वाली जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उनके द्वारा मिलने वाले जो कष्ट हैं उसमें भी कमी आती है। और उनके बीज मंत्रों के जाप करने से आपके जीवन में आने वाले कष्ट, आपके जीवन में आने वाली परेशानियां भी बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं, बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये बीज मंत्र जो होते हैं फ्रेंड्स, यह आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देखना है, आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वो बीज मंत्र का जाप करना है कि आपके कुंडली के अकॉर्डिंग किस ग्रह की क्या दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, आपके लिए वह ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं। आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अकॉर्डिंग वह ग्रह यदि शुभ हैं तो आपको उन बीज मंत्रों का जाप करना है, यदि अशुभ है तो भी आपको उनके बीज मंत्रों का जाप करना है, जिससे कि आपको मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट्स प्लस हो जाएं, नेगेटिव रिजल्ट मिनिमाइज हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो कुंडली में देखी जाती हैं, ये सारी चीजों को मैंने आज आपको बताया। और मैं यह सोचता हूं या मैं यह आशा करता हूं कि यदि किसी भी कुंडली का यदि आप विवेचन करेंगे तो उस कुंडली में आप राशियां देखेंगे कि उस कुंडली में किस घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। आप यह विवेचन करेंगे कि कौन से घर में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनमें उनकी कौन कौन सी डिग्रियां हैं। यदि वो शुभ ग्रह है तो उसकी क्या डिग्री है, कम है तो उसको कैसे बढ़ाना है। यदि वो अशुभ ग्रह है तो उनकी डिग्री ज्यादा है तो उसको कैसे कम करना है। इसके अलावा आप यह भी समझ चुके होंगे कि यदि वह जो ग्रह बैठे हुए हैं वो हमारी अकॉर्डिंग टू कुंडली उच्च के हैं या नीच के हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वह भी हम समझ जाएंगे कि ये ग्रह उच्च के हैं तो हमको फायदे वाले रिजल्ट्स देंगे, या ग्रह नीच के हैं तो यह हमको परेशान करेंगे, हमको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। और उनकी नेगेटिव रिजल्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं वह भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप किसी भी कुंडली के अकॉर्डिंग उसके शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह यह भी आप समझ लेंगे कि भाई इसमें इस लग्न कुंडली में यह ग्रह मेरे शुभ हैं, यह ग्रह मेरे अशुभ हैं। इसके अलावा दृष्टि, जो मैंने आपको दृष्टि बताई है कि हर ग्रह की एक 7वीं दृष्टि होती है, वह भी इफेक्ट डालती है। इसके अलावा दशा भी देखी जाती है फ्रेंड्स कि आपकी उस कुंडली के अकॉर्डिंग
उस टाइम बीइंग के दौरान कौन सी दशा चल रही है आपकी कुंडली में, उस दशा के अकॉर्डिंग ही आपको रत्न का धारण, आपको बीज मंत्रों का उच्चारण, ये सारी चीजें भी करना है। और सबसे बड़ी बात बीज मंत्र। बीज मंत्र तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि वो मंत्र हैं जो आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। बहुत जल्दी आपके जीवन में आने वाले रिजल्ट्स को पॉजिटिव करना है, रिजल्ट्स को निगेटिव करना है, आने वाली परेशानियों को मिनिमाइज करना है, आने वाली खुशियों को इंक्रीज करना है, वो बहुत जल्दी इफेक्ट डालते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो में एक कुंडली का विवेचन कैसे किया जाता है, उस कुंडली को कैसे देखा जाता है, उस कुंडली में क्या क्या देखा जाता है, उस कुंडली में हम उस कुंडली से क्या पॉजिटिव चीज निकाल के लाते हैं, उस कुंडली से हम क्या क्या चीजें जो हमारे जीवन में या हमारी दशा अंतरदशा के अनुसार निगेटिव की तरफ जा रही हैं और उनसे होने वाले कष्टों को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। यदि फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यदि पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे दूसरे लोगों को भी आपके साथ साथ अपने जीवन की परेशानियों या अपने कष्टों के निवारण में उनको हेल्प मिल सके। मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप किसी की भी जीवन में खुशी ला सकते हैं, किसी के जीवन की परेशानियों को यदि आप कम कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलें कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी आपके जीवन में भी दिखने लगेंगे। यदि आप किसी भी व्यक्ति की खुशी का माध्यम बनते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप उसके जीवन में कोई खुशी का कारण बने हैं, तो आप ये 101% फ्रेंड्स ये मान लीजिए कि आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं से सकारात्मकता, आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं से खुशियों का भंडार खुल जाएगा, आपके जीवन में भी खुशियां कहीं से आना चालू हो जाएंगी। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों का भी अपने जीवन में बहुत सारा फायदा हो सके और कष्टों से निवारण हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, राधे राधे।